हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए कंटिन्यू करते हैं आपकी प्लस टू क्लास की यूनिट सॉल्यूशन का नेक्स्ट पार्ट, जो कि है राउल्ट्स लॉ। ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ जो है ये हमें बताता है कि किसी भी गैस का या सॉल्यूट का वेपर प्रेशर जो है, ठीक है, वेपर प्रेशर के बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम उसका रिलेशन जो है वो स्टडी करेंगे। क्या कहता है राउल्ट्स लॉ? किसी भी सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के अंदर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के। ऐसा जो है हेनरी ने हमें बताया था। ठीक है, वो जो लॉ है वो हमने हेनरी लॉ की फॉर्म में स्टडी किया था और हमने लिखा था प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, और जब इसको सिंप्लीफाई किया था हमने, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया था P इज इक्वल टू KH इंटू X। ठीक है, और ये जो KH है ये आपका होता था हेनरी लॉ कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे राउल्ट्स ने क्या किया, हेनरी लॉ के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दी। इसने क्या मॉडिफिकेशन की कि जो KH की जो वैल्यू है वो समझ लीजिए कि वो मॉडिफाई कर दी, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि इसने हमें डायरेक्ट रिलेशन दे दिया कि जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूट का। अब देखिए यहाँ पे मैंने A से डिनोट किया है। ठीक है, A मैं मान के चल रहा हूँ सॉल्यूट को। ठीक है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन इसकी पावर समझ लीजिए, ये मैंने लिखा S। ठीक है, ये सिर्फ नोटेशन है। ठीक है, इसकी पावर नहीं है। ये इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन एंड इट्स वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। प्योर स्टेट में उस सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का जितना भी वेपर प्रेशर था उसको अगर मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हम, तो वो जो है प्रेशर किस कौन सी स्टेट में आएगा, आपका सॉल्यूशन की स्टेट में आएगा। ठीक है, आप इस चीज को समझ के देखिए। मान लीजिए ये आपका एक कंटेनर है। ठीक है, इसके अंदर आपने एक गैस जो है वो डाल दिया, कोई लिक्विड जो है वो डाल दिया। ठीक है, इसका जो है वेपर प्रेशर है PA0। इसके अंदर आपने क्या डाला हुआ है, A। ठीक है, इसका वेपर प्रेशर कितना है, PA0। ठीक है, ये कोई दूसरा कंटेनर है, इसके अंदर आपने डाला हुआ है B, और इसका जो वेपर प्रेशर है वो है PB0। नोट की जो नोटेशन है वो हम इसलिए लगाते हैं, इनिशियल कंडीशन है वो हमारी। ठीक है, ये इनिशियल कंडीशन फॉर A और ये इनिशियल कंडीशन फॉर B। ठीक है, हमने क्या कर दिया, इन दोनों को मिक्स कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही हम मिक्स करेंगे, ठीक है, तो अब जो है हमारे पास क्या रहेगा, एक सॉल्यूशन आ जाएगा। किसका, A प्लस B का। अब ये तो प्योर स्टेट में था, ये भी प्योर स्टेट में था, बट ये प्योर स्टेट में नहीं है। अब ये क्या है, सॉल्यूशन है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल के मोल फ्रैक्शन निकाल के। ठीक है, तो हम मान लेते हैं A का जो मोल फ्रैक्शन है वो है XA और B का जो मोल फ्रैक्शन है वो है XB। ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि A की वजह से कितना जो प्रेशर है वो लगेगा, वो कितना होगा कि प्रेशर ड्यू टू A इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A, जो कि कितना है X ऑफ A, और मल्टीप्लाइड बाय प्योर स्टेट में उसका प्रेशर कितना था, PA0। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं B वाले केस की बात करूं, इस B की कंपोनेंट की वजह से जो इसके अंदर डाला था हमने, उसकी वजह से प्रेशर कितना लगेगा, तो हम लिखेंगे P प्रेशर ड्यू टू B इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर ड्यू टू B इन प्योर स्टेट। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा क्या कहलाता है, राउल्ट्स लॉ कहलाता है। ये एक इंपॉर्टेंट लॉ है। हालांकि ये जो राउल्ट्स लॉ है ये हेनरीज लॉ की ही स्लाइटली, बिल्कुल थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है। ठीक है, फिर भी जो है इसकी एक अलग से इंपॉर्टेंस जो है इसकी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अब देखिए, अगर मैं इस कंटेनर का टोटल प्रेशर निकालना चाहूं, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, टोटल प्रेशर। ठीक है, अब इसके बारे में हमें बताया था डाल्टन्स ने। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि आपने अगर एक कंटेनर के अंदर एक से ज्यादा गैसेज अगर ली है, ठीक है, तो उस कंटेनर के ऊपर जो टोटल लगने वाला प्रेशर है वो उन सारी गैसेज के पार्शियल प्रेशर के इक्वल होगा। इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते थे कि प्रेशर
टोटल जो है इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ड्यू टू फर्स्ट कंपोनेंट प्लस पार्शियल प्रेशर ड्यू टू सेकंड कंपोनेंट प्लस सो ऑन। ये जो है हमने 11th क्लास में पढ़ा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर हमने सिर्फ 2 गैसेस डाल रखी हैं, तो 2 गैसेस के लिए हम इसको अप्लाई कर देंगे कि फर्स्ट गैस के लिए प्रेशर कितना है इतना और सेकंड के लिए कितना है इतना। तो ये जो है हम लिख देते हैं प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू के इन सॉल्यूशन प्लस प्रेशर ड्यू टू बी इन सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यूज को पुट कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट केस में हम क्या लिखेंगे, एक्स ए इंटू पी ए नॉट प्लस एक्स बी इंटू पी बी नॉट, ठीक है। बिल्कुल आसान काम हमने क्या किया, सिर्फ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखिए हमने मोल फ्रैक्शन के बारे में एक बात पढ़ी हुई है कि मोल फ्रैक्शन का जो सम है एक्स ए प्लस एक्स बी जो है वो कितना होता है 1। मतलब अगर 2 चीजें हैं, दोनों के रेशियोज का सम अगर हम देखें तो वो जो है कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा आपका, ठीक है। तो ये एक तरह से ये समझ लीजिए कि आपकी प्रोबेबिलिटी है, उसका सम में कितना आ रहा है आपका 1। तो हम क्या लिख देंगे एक्स बी, या फिर आप ये समझ लीजिए कि एक्स ए जो है वो कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स बी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, एक कंपोनेंट को जो है वहां से क्या कर पाएंगे, हम एलिमिनेट कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, एक्स ए जो है वो हमारा सोल्यूट है और एक्स बी जो है वो हमारा क्या मान के चले थे, हम सोलवेंट मान के चले थे। तो हम क्या कर देते हैं, सोलवेंट वाले को एलिमिनेट कर लेते हैं, हम सिर्फ सोल्यूट को रखेंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, ठीक है। ये क्या जाएगा हमारे पास, एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी की जगह हम लिख लेते हैं 1 माइनस एक्स ए इंटू पी बी नॉट, ठीक है। अब क्या कर लेंगे, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स ए पी ए नॉट, इस तरफ है हमारा टोटल प्रेशर, प्लस पी बी नॉट इंटू 1, ये आ जाएगा आपका पी बी नॉट, माइनस ये आ जाएगा आपका एक्स ए इंटू पी बी नॉट। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, ये था आपका पी बी नॉट, ठीक है। तो देखिए एक्स ए और एक्स ए जो है यहां से क्या आपके कॉमन है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स ए कॉमन और ये आ गया आपका पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट और प्लस पी बी नॉट, ठीक है। अब देखिए ये था आपका पी टोटल, लिख देता हूं मैं फिर भी पी टोटल, यहाँ पे भी टोटल और ये भी आपका टोटल, ठीक है। अब देखिए पी टोटल है और ये क्या है, प्रेशर ड्यू टू बी, इसको अगर इस तरफ लाए तो ये हो जाएगा पी टोटल माइनस प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट बी, और इस तरफ क्या आ गया आपका एक्स ए इंटू एक्स ए नॉट माइनस, सॉरी होगी पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट, ठीक है। तो आगे देखिए कंटिन्यू करते हैं। जो लास्ट लाइन था आपकी वो क्या है, पी टोटल माइनस पी बी नॉट इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट। ये आपकी लास्ट लाइन थी जो नीचे कटी थोड़ी सी, ठीक है। अब देखिए एक्स ए को मैं यही रखूंगा और ये जो पूरा फैक्टर है इसको दूसरी तरफ डिवाइड में ले जाऊंगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा पी टोटल, मतलब टोटल प्रेशर माइनस पी बी नॉट डिवाइडेड बाई पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट इज इक्वल टू एक्स ऑफ ए। ये आपका एक एक्सप्रेशन आ गया और ये जो एक्सप्रेशन आपका ये कहलाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है।
कहां से डेराइव किया हमने? राउल्ट्स लॉ से, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन क्या है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। टोटल प्रेशर इतना था, उसमें चेंज कितना हुआ? पीवी नॉट, और नीचे पीए नॉट हमारे फर्स्ट कंपोनेंट का प्रेशर, उसमें से चेंज कितना हुआ? पीवी नॉट। तो ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग। लोअरिंग मतलब कि कम हो गया प्रेशर, और रिलेटिवली किसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये किसके इक्वल आया? हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये जो आपका एक्सप्रेशन था, डेरिवेशन था राउल्ट्स लॉ से रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, अगर हम बात करें किसी भी एक एक्सप्रेशन की, से हम बात करें इस एक्सप्रेशन की, तो ये आपका एक लीनियर एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि राउल्ट्स लॉ से अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो वो जो ग्राफ आएगा आपका वो भी कैसा आएगा? लीनियर ही आएगा, ठीक है। तो देखिए वो जो ग्राफ है वो मैं ड्रा कर लेता हूं। हाँ जी, देखिए तो ये जो है आपका ग्राफ है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के लिए समझ लीजिए, या फिर राउल्ट्स लॉ जो है उससे हम इस ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस ग्राफ से हमें क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस पॉइंट से, ठीक है। तो इस पॉइंट पे क्या है, अगर आप देखें XA = 1, मतलब कि जो सोल्यूट है उसका मोल फ्रैक्शन है 1, मतलब वो क्या है? प्योरली क्या है? हमारा सोल्यूट है, उसके अंदर अभी तक हमने सॉल्वेंट मिक्स नहीं किया। तो इस पॉइंट पे अगर आप इसका प्रेशर देखें तो वो आपका PA नॉट, कितना प्रेशर है? PA नॉट। इसी तरीके से अगर आप इस पॉइंट पे देखें, यहाँ पे XA = 0 है, मतलब सोल्यूट का एक भी मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन कितना है सोल्यूट का? 0, और मोल फ्रैक्शन कितना है? 1 बी का, ठीक है, सोलवेंट का। इस पे अगर वेपर प्रेशर देखें तो वो कितना है? PB नॉट आपका, ठीक है। तो और यहाँ पे अगर बी का मोल फ्रैक्शन देखें तो 1, और इस पॉइंट पे अगर बी का मोल फ्रैक्शन देखें तो 0। ये आपका एक्सिस है जिसपे आपका बी का जो मोल फ्रैक्शन है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे अब इस एक्सिस से जैसे जैसे हम इस एक्सिस पे प्लॉट करते हैं आगे जाएंगे तो क्या होगा? देखिए ए की जो वैल्यू है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो वो क्या हो रहा है? घट रहा है। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे कितना हो गया? 0, ठीक है। लगातार क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो जैसे जैसे ए का जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या होगा? घटेगा। उसका जो प्रेशर है, ये जो लाइन है ना आपकी, ध्यान से देखिए, ये वाली जो लाइन है ये है ए की वजह से, प्रेशर ड्यू टू ए की वजह से, ठीक है। ये क्या होगा? लगातार घटेगा। इसी तरीके से अगर बात करें बी की, तो बी का नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन कितना है? 0। यहाँ पे बी का मोल फ्रैक्शन है 1। तो जब इस तरफ से इस तरफ जाएंगे तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा? बढ़ेगा, और मोल फ्रैक्शन के बढ़ने की वजह से उसका जो वेपर प्रेशर है वो भी क्या होगा? लगातार बढ़ेगा आपका, ठीक है। तो ये जो आपका बी का प्रेशर है, ठीक है। तो ये आपके मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड ग्राफ था। अब देखिए अगर हम बात करें टोटल वेपर प्रेशर की, तो टोटल में क्या करना पड़ेगा? हमें ए का मोल फ्रैक्शन भी लेना पड़ेगा और बी का मोल फ्रैक्शन भी लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? ग्राफ में जिस पॉइंट पे भी हमें स्टडी करना होगा उसी पॉइंट को, मान लीजिए इस पॉइंट को हम स्टडी कर रहे हैं, तो इस पॉइंट के लिए जो मोल फ्रैक्शन है ए का और बी का, उसके अकॉर्डिंग ये वेपर प्रेशर प्लस ये वेपर प्रेशर क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, टोटल कर देंगे। तो ये वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी। ये होगा आपका टोटल वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ये जो है आपका राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड टॉपिक था। नेक्स्ट जो आपका राउल्ट्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। थैंक यू।